डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 के लास्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। लास्ट यूनिट में हम फर्स्ट रीडिंग ए स्विस फैमिली रॉबिन्सन इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। टाइटल को पहले समझ लेते हैं। स्विस फैमिली रॉबिन्सन। स्विस स्विट्जरलैंड के लोगों को निवासी को कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश के इंडिया में रहने वालों को इंडियन कहा जाता है, उसी प्रकार से स्विस स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों को स्विस कहा जाता है। तो उसी स्विट्जरलैंड के रहने वालों में से एक परिवार, उसका नाम, परिवार के जो नाम था वो था रॉबिन्सन। रॉबिन्सन परिवार के बारे में ये कहानी थी। इस प्रकार से वे एक जहाज है वो खराब हो जाता है और एक समुद्र में फंस जाते हैं। उसकी कहानी बताया हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं बच्चों। क्या होता है इसमें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन बिलो इन द फर्स्ट कॉलम आर सम एक्शन। एक स्तंभ में, एक कॉलम में तुम्हें कुछ एक्शन, कुछ क्रिया दिया गया है। सर्च फॉर देयर कॉजेस, उनका कारण को खोजिए, क्यों ऐसा काम किया गया था। इन द टेक्स्ट, इस पाठ में क्यों ऐसा क्रिया किया गया था उसे खोजिए। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक काम आपको करके दे दिया गया है। तो चलिए आंसर ही बना लेते हैं। एक्शन पहला, डॉग्स वेयर बार्किंग। पहला बोला कुत्ता भौंक रहे थे, तो ये क्रिया क्या बता रहा था, क्यों भौंक रहे थे। द जैकल्स हैड अटैक्ड देम, सियार, भेड़िया वहां पे उनके ऊपर हमला कर दिए थे, इसकी वजह से वे भौंक रहे थे। ये एक्शन हो गया बच्चों। दूसरा, मंकीज वेयर थ्रोइंग कोकोनट। बंदर है वो कोकोनट को फेंक रहे थे, नारियल को फेंके। तो क्यों फेंक रहे थे। दे वेयर कॉपिंग वन थ्रोइंग स्टोन्स टू देम। वे लोग, एक व्यक्ति उसको फेंक के पत्थर मार रहा था तो वैसे ही नकल कर रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा क्रिया किया। तीसरा, दे लेफ्ट वन डॉग बिहाइंड। उन्होंने पीछे में एक कुत्ता छोड़ दिया। क्यों ऐसा किया था, ऐसा काम क्यों किया था, ऐसा काम। टू कीप रॉबिन्सन्स फैमिली सेफ, ताकि वे अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। इसी तरीके से दे एड फूड इन क्लैम शेल्स। उन्होंने मरे हुए सीपी आता है, एक शैल होता है बच्चों, समुद्र में पाया जाने वाला जीव है, जो उसका जो खोल होता है वो बहुत कड़ा होता है, सख्त होता है। तो उसी में उन्होंने खाया, उन्होंने उसी में खाना खाया। इस शीप में, जो सफेद रंग का जो शीप होता है, समुद्री जीव छोटा सा, तो उस मरे हुए शीप के खोल में उन्होंने खाना खाया था। इसका क्यों ऐसा हुआ। दे हैड नो प्लेट्स एंड स्पून्स देयर। उनके पास ना तो कोई प्लेट था और ना ही उनके पास कोई चम्मच था, इसकी वजह से उन्होंने उन छोटे छोटे सीपियों में खाना खाया। पांचवा, दे डिडंट बिल्ड द राफ्ट। उन्होंने बेड़ा राफ्ट मतलब होता है बेड़ा बनाना। बेड़ा मतलब ऐसा तैरने वाला जो नाव होती है, जिसको लकड़ियों से, लट्ठों से ऐसा बनाया जाता है, उसमें तैर सके, काम चलाओ बन सके, वैसे उसको राफ्ट बोलते हैं। उन्होंने राफ्ट क्यों नहीं बना पाया। आंसर में, बिकॉज इट वुड नॉट बी सेफ। उन्होंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यह सुरक्षित नहीं था। अगर बड़ी लहर आ गई तो हम उसमें डूब सकते हैं, ऐसा सोच करके उन्होंने राफ्ट, बेड़ा नहीं बनाया। छठवां क्या बोल रहा है। दे फ्रीड द गीज एंड पाइजन्स। गीज एंड पाइजन्स, गीज मतलब होता है हंस, हंस को बोलते हैं, और पाइजन्स कबूतर। उन्होंने कबूतर और हंस को क्यों छोड़ दिया, क्यों मुक्त कर दिए, क्यों फ्री कर दिए। तो आंसर देखिए उनका क्या कारण था। दे विल बी एबल टू रीच शोर बिफोर देम, ताकि वे इनसे पहले, रॉबिन्सन फैमिली से पहले किनारे तक पहुंच जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक टेबल हो गया बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन से क्या है, इसमें बताना है आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको उत्तर बताना है। इसको देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आता है। पहला प्रश्न समझते हैं, क्या बोला। हाउ मेनी चिल्ड्रन वेयर देयर इन द रॉबिन्सन फैमिली।
रॉबिन्सन परिवार में कितने बच्चे थे? प्रश्न है, रॉबिन्सन परिवार में कुल कितने बच्चे थे? आंसर में देखिए, देयर वेर 4 चिल्ड्रन इन द रॉबिन्सन फैमिली। उस रॉबिन्सन परिवार में कुल मिलाकर के 4 बच्चे थे। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? डिड द रॉबिन्सन्स फैमिली मीट एनी अदर फैमिली ऑन द आइसलैंड? क्या रॉबिन्सन परिवार ने किसी अन्य परिवार से मुलाकात किया क्या? और कोई उस जहाज से उतरे हुए और कोई अन्य परिवार उनसे मिला क्या? तो आंसर में देखिए बच्चों, नो, नहीं, उन्होंने दे डिड नॉट मीट एनी अदर फैमिली ऑन द आइसलैंड। नहीं, उन्होंने और किसी अन्य परिवार से नहीं मिला। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे बच्चों। Why did the Robinson family have to leave the ship? रॉबिन्सन परिवार ने पानी का जो जहाज है उसे क्यों छोड़ा? उनको छोड़ना क्यों पड़ा? शिप, पानी जहाज, लीव, छोड़ना क्यों छोड़ा? The ship had been caught in a terrible storm. Caught मतलब पकड़ना, ठीक है? यहाँ पे फंस गए हैं, जकड़ना, पकड़ना। टेरिबल भयानक, स्टॉर्म तूफान, स्ट्रक ठोकर लगना, ऑन से लैंड भूमि। तो इनकी जहाज है वह जमीन से टकरा गया था और साथ ही एक भयानक तूफान में फंस गया था। समझे बच्चों? Caught in the terrible storm, भयानक तूफान में फंस गया था और वह जमीन से टकरा गया था। इसकी वजह से उसकी हालत है वो कमजोर हो गई थी। So they have to leave the ship, इसके कारण उन्हें यह जहाज छोड़ना पड़ा। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, राइट 2 difficulties the Robinson family faced on their way to reach the land। 2 परेशानियां जो रॉबिन्सन परिवार ने जमीन तक पहुंचने के लिए झेली। 2 ऐसी समस्याएं जो उन्होंने जमीन तक पहुंचने में जो झेली है, जिन समस्याओं का सामना किया है, उन समस्याओं, कम से कम 2 समस्याओं को लिखिए। तो आंसर में देखिए कौन कौन सी समस्याएं थी। रॉबिन्सन फैमिली फेस्ड द डिफिकल्टीज, रॉबिन्सन परिवार निम्नलिखित परेशानियों को उन्होंने सामना किया। ऑफ मेकिंग लिटिल बोट, पहला समस्या तो उनके सामने में था कि छोटा सा नाव बनाने में बहुत समस्या आई। ले दे करके बारूद के जो गोले थे उनको, उनका जो डब्बा था उनका जुगाड़ किए, उसके बाद ले दे करके बेड़ा बना, उनका नाव बना। तो यही पहला समस्या था। एक और दूसरा समस्या, सर्चेड द नियरेस्ट वे, रास्ता छोटा, सबसे छोटा रास्ता ढूंढने में इनके पास समस्या आई। अगर समस्या छोटा रास्ता अगर जल्दी से मिल जाता तो जल्दी पहुंच जाते। तो इनके पास एक और दूसरी समस्या यही थी कि उनके पास सबसे नजदीक रास्ता, शॉर्टकट रास्ता जमीन तक पहुंचने का यह नहीं था। तो ये दोनों समस्याएं उन्होंने सामना किया। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द रॉबिन्सन फैमिली रीच द लैंड? किस प्रकार से रॉबिन्सन परिवार ने उस जमीन तक पहुंचा? अंत में जमीन तक जो द्वीप था वहां तक कैसे पहुंचा? तो आंसर में देखिए बच्चों, रॉबिन्सन फैमिली मेड लिटिल बोट फ्रॉम सम बैरल्स। बैरल्स मतलब होता है जिसमें हम बारूद रखते हैं। बारूद रखने का इतना बड़ा लट्ठा रहता है, इतना बड़ा लकड़ी का आकार का बढ़िया मस्त लकड़ी का ऐसा आकार का गोलाकार का बढ़िया बना रहता है जिसमें बारूद रखा जाता है। जो हमेशा हमारे शिप में जब लड़ाई होती है, समुद्री रास्तों में जब लड़ाई होती है, तब उसमें बारूद डाल करके तोप चलाया जाता है। तो इसके माध्यम से उस डब्बों के माध्यम से उन्होंने छोटा सा नाव बनाया। एंड फॉलोवेड बाय द फ्री डक्स दे रीचेड द लैंड। और साथ में छोड़े हुए बतख,
छोड़े हुए बतख का पीछा किया और पीछा करते करते हुए धीरे धीरे लैंड तक, द्वीप तक, जमीन तक पहुंचे। तो इस प्रकार से उनका ये जर्नी था बच्चों, धीरे से वो लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? हाउ डिड मिस्टर रॉबिन्सन मैनेज टू गेट फ्रेश कोकोनट? रॉबिन्सन ने ताजे नारियल कैसे प्राप्त किए, कैसे प्रबंध किया, ताजे नारियल कैसा उन्होंने पाया, कैसे व्यवस्था किया उसका ताजे नारियल का, फ्रेश कोकोनट का? मिस्टर रॉबिन्सन थ्रेव सम स्टोन्स। रॉबिन्सन ने कुछ पत्थर उठाए और पत्थर फेंके। एक मंकी, किनके तरफ फेंके? बंदरों के तरफ। एंड कॉपिंग हिम मंकीज हैड थ्रोन कोकोनट्स। पत्थर जैसे ही फेंके उसका नकल किया कौन? बंदरों ने। और बंदरों ने, पत्थर ने नारियल को तोड़ करके उनके तरफ फेंके। तो इस प्रकार से इन दिस वे मिस्टर रॉबिन्सन गॉट फ्रेश कोकोनट। रॉबिन्सन ने इस प्रकार से ताजे ताजे नारियल उन्हें मिल गए। ठीक है, इन्होंने स्टोन, पत्थर इधर से फेंक के मारे, उधर से उन्होंने नारियल फेंक के मारे। तो इस प्रकार से ऐसा दिमाग लगा कर, बुद्धि लगा करके उन्होंने ताजे नारियल प्राप्त कर लिए बच्चों। 6 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। डिस्क्राइब सेपरेटली द वर्क डन बाय मिस्टर रॉबिन्सन एंड मिसेस रॉबिन्सन इन द स्टडी। आप जो इस पाठ में पढ़े हैं, तो रॉबिन्सन और उसकी पत्नी दोनों ने जो काम किया है, जैसा जैसा उन्होंने काम करके दिखाया है इस पाठ में, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। तो देखिए बच्चों, इनका सीधा टेबल बना करके दिखा देते हैं। मिस्टर रॉबिन्सन वर्क, रॉबिन्सन उनका काम हो गया। मिसेस रॉबिन्सन उनकी धर्मपत्नी का काम हो गया, उनको अलग अलग करके रखा है। इनकवरेज द फैमिली मेंबर, इनका काम था परिवार के सदस्यों को उत्साहित करना, उसके अंदर में साहस भरना, हिम्मत भरना, लीडर बनाना, ये उनका काम था। वहीं उनकी मम्मी का, बच्चों की मम्मी का, उनकी पत्नी का क्या काम था? कलेक्टेड द नेसेसरी थिंग्स टू कैरी विद देम, आवश्यक सामानों की, सामग्रियों को इकट्ठा करना ताकि हम उसका उपयोग आगे कर सकें, ये उनका काम हुआ। मेड लिटिल बोट, इनके पिताजी का काम था एक नाव तैयार करना। इनकी माताजी का, उनकी धर्मपत्नी का क्या था? मेड मील्स फॉर सुपर एंड डिनर, रात्रि के लिए, दोपहर के लिए, डिनर मतलब रात्रि, सुपर मतलब दिन का भोजन, तो दिन के लिए, रात के लिए भोजन बनाना, ये इनका काम था। सेट अप ए टेंट, एक टेंट बनाना, ऐसा झोपड़ी बनाना कपड़ों से, ये उनके रॉबिन्सन का काम था। ड्राइड सूप टू मेक मील एंड लंच, सूप तैयार, रस तैयार करना, बढ़िया सुंदर सूप पीते हैं तो सब्जी के रूप में बढ़िया सूप तैयार करके, साथ में भोजन, मील मतलब होता है भोजन, लंच मतलब होता है दोपहर का भोजन, तो दोपहर के लिए बढ़िया खाना तैयार करना, ये उनका काम था मिसेस रॉबिन्सन का। अब चौथा पॉइंट में फाउंड द नियरेस्ट वे टू बिकम लैंड, जमीन तक पहुंचने का सबसे शॉर्टकट रास्ता, सबसे करीबी रास्ता ढूंढना, ये मिस्टर रॉबिन्सन का काम था। गिव आइडिया टू मेक ए राफ्ट, एक, अब मिसेस रॉबिन्सन का काम था कि एक बेड़ा बनाया जाए, एक छोटा सा नाव बनाया जाए, ऐसा इनका काम था। गॉड सुगर केन एंड कोकोनट, इनका काम था, उन्होंने क्या किया था? बढ़िया ताजे ताजे उन्होंने नारियल लाए और साथ ही गन्ना साथ में लाए, ये इनका काम था रॉबिन्सन का। मिसेस रॉबिन्सन का काम था हेल्पेड देम इन मेकिंग टेंट, उन्होंने सहयोग किया था टेंट बनाने के लिए। इस प्रकार से इन दोनों का अपना अलग अलग काम हुआ बच्चों, ये हो गया आंसर। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन इसी में आगे क्या बोला? यू मे हैव नोटिस्ड सम डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ वर्क डन बाय मिस्टर एंड मिसेस रॉबिन्सन, आपने इस पाठ में ध्यान दिया कि इसमें इनके काम करने के तरीके, इनका जो स्वभाव है, इनको बताया गया है कि मिस्टर और मिसेस दोनों में क्या अंतर है, यह बताया गया था। ठीक है, डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत है दैट वुमेन आर फिट ओनली फॉर हाउस होल्ड वर्क व्हाइल मेन फिट
explore and actively engage with the outside world। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस पाठ में पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि महिलाएं केवल घरेलू काम करने में घरेलू काम करने चाहिए और पुरुष को बाहरी दुनिया के जो खोजने के, ढूंढने के, जो भी अपना एक्सप्लोर, बाहरी जो वो आउटसाइड बाहरी काम है उसमें सक्षम होना चाहिए, बाहरी कामों पे ध्यान देना चाहिए। कैसे हम भोजन का जुगाड़ कर सकते हैं, कैसे हमें व्यवस्था करनी चाहिए, बाहर की चीजें, ऐसे बाहर के कामों को करना चाहिए। पुरुष का काम है घरेलू काम, घर के जो काम काज है, खाना बनाना, ये सब व्यवस्था करना, मतलब घरेलू काम है, साधारण काम इनको महिलाओं को करना चाहिए। इस बात में पढ़े हैं। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं क्या? गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन, अपना उत्तर दीजिए और उसका कारण बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं। Yes, according to story, I agree that women are fit only for household work। इस कहानी के अनुसार मैं इस बात से सहमत हूँ। इस कहानी, इस पाठ में जो कहानी बताया गया है, इसके अनुसार मैं सहमत हूँ कि हाँ, महिलाओं को घरेलू काम करना ही उचित है। ठीक है। उसी तरीके से while men fit only to explore and actively engage with the outside world, उसी तरीके से पुरुष को बाहरी दुनिया के काम को, बाहरी जो है दुनिया में, बाहर में अपने घर से बाहर जो काम है आउटर, तो उनका काम करना चाहिए। ये इस बात से मैं सहमत हूँ, इस कहानी से पता चलता है। अब भाई महिलाओं को बोलोगे जाओ आप भोजन की व्यवस्था बाहर में जाकर शिकार करके आओ, ये करके आओ, करने से उनका व्यवस्था थोड़ा से नहीं कर पाते, एंगेज नहीं कर पाते, तो उनको घर के काम में थोड़ा सा बढ़िया सहूलत होता है, उनको वहाँ पे करना चाहिए। इस कहानी में हमें पता चलता है। वैसे आज की दुनिया में तो क्या तुलना करोगे, सभी एक समान है कि नहीं? तो इस कहानी से हमें यह पता चला कि नहीं, बाहरी काम को पुरुष करना चाहिए और घरेलू काम को महिलाएं करनी चाहिए, ये ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऐसा इस कहानी में ऐसा बताया गया है। As she collected things that needed dried shoot for meat, जैसा कि इस पाठ में उसकी जो मिसेस रॉबिन्सन है, उन्होंने सूखे हुए जो आइटम थे, सूखे हुए जो सामान थे, उनको कलेक्ट करना, उनको रखना, उसके बाद वहां जाकर के उसको बढ़िया सब्जी बनाना, सूप बनाना, उसको पानी वाला बनाना, ऐसा बना सकते हैं। ऐसा उनको कलेक्ट करना भोजन के लिए। मेड गुड लंच, अच्छे भोजन बना सकें, ऐसा तैयारी करना। डिनर, साथ में रात्रि का भोजन के लिए। एंड सुपर एटीसी, और मुख्य भोजन जो दोपहर में, दिन के समय होता है, इन सब चीजों की तैयारी वह करते। इन्होंने ऐसा यहाँ पे किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि महिलाओं को घर के काम में ही अच्छा ध्यान, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और पुरुष को बाहरी कामों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस बात को मैं बता रहा हूँ कि आज के ज़माने में आज महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं कर सकते। महिलाएं ही आज बाहर पे भी काम कर रहे हैं, आज इतने मजबूत हो गए हैं, बिल्कुल हम आज भी देखते हैं ऐसा। ठीक है, तो इस पाठ के अनुसार ऐसा कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आप तक मेरा नोटिफिकेशन है पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।